जय श्री कृष्णा। आज हम समझेंगे श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का 29वां श्लोक। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अपाने जुवति प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः। चलो सबसे पहले हम श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझते हैं, फिर हम समझेंगे पूरे श्लोक का मतलब। और यहाँ पर पहला शब्द है अपाने। अपाने का मतलब होता है अपान वायु में। अपान वायु मतलब होता है श्वास को छोड़ना। अगला शब्द है जुवति और इसका मतलब होता है हवन करते हैं। इसके बाद है प्राणम और प्राणम का मतलब होता है प्राण वायु को। इसके बाद है प्राणे पानम, इसमें दो शब्द है प्राणे और अपानम। प्राणे का मतलब होता है प्राण वायु में और अपानम मतलब अपान वायु को। इसके बाद है तथा परे, इसमें दो शब्द है तथा और अपरे। तथा मतलब वैसे ही और अपरे मतलब दूसरे। तो यहाँ पर आप देखो पहले वाक्य का मतलब हो गया दूसरे अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं। इस श्लोक में योगी के बारे में बात की जा रही है जो कि अपने श्वास को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि कुछ ऐसे योगी जन होते हैं जो कि अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं और कुछ ऐसे योगी जन भी होते हैं जो कि प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, अपान वायु का मतलब होता है सांस को छोड़ना और प्राण वायु का मतलब होता है सांस को लेना। श्वास लेने को नियंत्रित करना और श्वास छोड़ने को नियंत्रित करना ये एक योगिक क्रिया है। और ये कैसे किया जाता है ये आपको कोई योगी बता सकते हैं जो कि इसकी प्रैक्टिस करते हैं। आप यहाँ पर इसे इस तरह से समझो कि कुछ योगी जन ऐसे होते हैं जो कि श्वास छोड़ने को नियंत्रित करते हैं और कुछ ऐसे योगी जन होते हैं जो कि श्वास लेने को नियंत्रित करते हैं। तो श्वास को छोड़ने को नियंत्रित करने की प्रक्रिया हो गई अपान वायु में प्राण वायु का हवन करना और श्वास को लेने को नियंत्रित करने की प्रक्रिया हो गई प्राण वायु में अपान वायु को हवन करना। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर और यहाँ पहला शब्द है प्राणापान गति और इसका मतलब होता है प्राण और अपान की गति को, मतलब कि श्वास को लेने की और छोड़ने की गति को। इसके बाद है रुद्ध्वा और रुद्ध्वा का मतलब होता है रोककर। और अंतिम शब्द है प्राणायाम परायणाः और इसका मतलब होता है प्राणायाम परायण पुरुष, मतलब कि ऐसे पुरुष जो कि प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। अगर आप प्राणायाम करते हो तो आप देखोगे कि हर प्राणायाम में श्वास को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है। अब यहाँ पर आप देखो दूसरे वाक्य का मतलब हो गया प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर, मतलब कि जो प्राणायाम परायण पुरुष होते हैं वो प्राण और अपान की गति को रोककर हवन करते हैं। आसान भाषा में हम इसे इस तरह से समझेंगे कि जो लोग प्राणायाम का अभ्यास करते हैं वो श्वास लेने और श्वास को छोड़ने दोनों की गति को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर पूरे श्लोक में तीन तरह के योगी जन के बारे में बात की जा रही है। एक ऐसे योगी जन होते हैं जो कि अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं। दूसरे ऐसे योगी जन होते हैं जो कि प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं। और जो प्राणायाम का अभ्यास करते हैं वो प्राण वायु और अपान वायु दोनों की गति को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। अभी तक हमने श्लोक के एक एक शब्द को समझ लिया, दोनों वाक्य को समझ लिया। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, दूसरे योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं। और प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान वायु की गति को रोककर हवन करते हैं। चलो आपको मैं इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाता हूँ। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, कुछ योगी जन श्वास को छोड़ने को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं, कुछ योगी जन श्वास को लेने को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं और कुछ योगी जन जो कि प्राणायाम का अभ्यास करते हैं वो श्वास लेने और छोड़ने दोनों की गति को रोककर उसे नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। ये था श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का 29वां श्लोक और उसका मतलब। अगले एपिसोड में हम समझेंगे 30वें श्लोक को। तो मेरे साथ बने रहिए और सीखते रहिए। श्रीमद् भगवद गीता। जय श्री कृष्ण।